हर हर महादेव दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान शिव ने कैसे इस सृष्टि की रचना की है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस कथा को चालू करें, दोस्तों मेरा आप सबसे अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे प्रोत्साहन को और बढ़ाता है। तो बिना देर किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए सुनते हैं महादेव की इस कहानी को, जिसमें हमें पता चलता है भगवान शिव ने कैसे इस सृष्टि की रचना की है। तो बात उस समय की है जब हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देता था, ना चंद्रमा, अन्य ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था। ना दिन होता था, ना रात। अग्नि, पृथ्वी, जल और हवा की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत ब्रह्म अर्थात सदाशिव की ही सत्ता मौजूद थी, जो अनादि और सनातन की ही जाती थी। उन्हीं भगवान शंकर को वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर तथा महादेव कहते हैं। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागी। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिस पर सृष्टि चलाने का महान भार सौंपकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करने शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तुरंत एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। उसमें सब गुणों का समावेश था। वह अति शांत तथा समुद्र की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उसके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे थे। उस अनुपम पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा दिया और कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर श्री विष्णु कठोर तपस्या में मग्न हो गए। कठिन तपस्या से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिससे सारा आकाश भर गया। आखिर उन्होंने थक कर उसी जल में विश्राम किया। जल अर्थात नार में सोने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण पड़ा। उसके बाद सोए हुए नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल खिला। उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। शिव जी की माया से मोहित हो जाने के कारण कई दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपने को प्रकट कराने का पता नहीं लगा। आकाशवाणी से तपस्या का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शन के लिए 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसके बाद उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहां श्री विष्णु
और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। आखिरकार थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की, महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जानते, आज जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महेश्वर एकाएक प्रकट हो गए और बोले, सुर श्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से संसार की रचना करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तब परमेश्वर शिव ने अपने हृदय से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, इस तरह हमने सुना भगवान शिव ने कैसे इस सृष्टि की रचना की है। दोस्तों, इसके आगे की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक हर हर महादेव।